जब कश्मीरी पंडितों का दर्द सिनेमा के पर्दे पर छलकते हुए सामने आता है तो पूरा देश रो पड़ता है। संसद से लेकर सड़क तक सहानुभूति की लहर दौड़ जाती है। फिल्में टैक्स फ्री होती है और आंसू पोंछने के लिए पूरा तंत्र खड़ा हो जाता है। ये मानवीय संवेदना है और इसका स्वागत होना चाहिए। आखिर क्यों नहीं बनती आदिवासी द जंगल फाइल्स? क्यों नहीं खड़ी होती करोड़ों की भीड़ उनके लिए? दोस्त, उत्तर कड़वा है पर सच है। फिल्में दर्द पर नहीं, बाजार पर बनती है। कश्मीर के खलनायक आतंकवादी थे जिनसे नफरत करना आसान था, जिस पर राजनीति सुविधाजनक थी। जब आदिवासी कहते हैं हम अपनी जमीन नहीं देंगे तो जवाब आता है नक्सली गतिविधि। स्वतंत्र भारत में आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा छल यही हुआ है। उनके जल जंगल जमीन छीन लिए गए और उनके चरित्र को नक्सली कहकर दागदार कर दिया गया। यह सत्ता का वह हथियार है जिससे वह किसी भी एनकाउंटर को जायज ठहरा देती है। क्या लोकतंत्र में जमीन बचाने की मांग देशद्रोह है? इन सवालों पर सत्ता की हर ईंट चुप है। संसद चुप है, विधानसभा चुप है, मीडिया स्टूडियो चुप है। जब लोकतंत्र का सबसे ऊंचा मंच ही चुप हो जाए तो समझ लीजिए कि देश में कुछ बहुत ज्यादा सड़ रहा है। हमने एक साम्राज्यवाद से मुक्ति पाई, लेकिन लगता है हमने दूसरा अपने ही भीतर एक नया साम्राज्यवाद पैदा कर लिया। खनन माफिया, जमीन दलाल, कॉरपोरेट और उनके इशारे पर नाचने वाली सरकारें। आज अंतर बस इतना है कि तब अत्याचारी विदेशी थे, आज अपनों को अपनों का शोषण करने में झिझक नहीं होती। तो इस विडंबना का चरम देखिए। आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक आदिवासी महिला आसीन है। महामहिम द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। सिर्फ एक व्यक्ति को शिखर पर बिठा देने से समाज का भला नहीं होता। यदि हम कश्मीरी पंडितों के लिए रो सकते हैं तो हमें आदिवासियों के लिए भी चीखना होगा। ये दोहरा चरित्र लोकतंत्र की आत्मा पर आघात है। जब समाज अपने सबसे कमजोर नागरिकों को नहीं देखता तो वह समाज महान नहीं बल्कि क्रूर बन जाता है। आज भारत विकास की इस परीक्षा में असफल नजर आ रहा है। अगर कश्मीरी पंडित हमारा दर्द है तो आदिवासी हमारा अपराध बोध है। हम उनकी जमीन लेते हैं, उनके जंगल काटते हैं, उनकी संस्कृति मिटाते हैं और फिर कहते हैं विकास हो रहा है। लेकिन हम यह नहीं बता पाते कि विस्थापित आदिवासियों में से कितने प्रतिशत के जीवन को गरिमामयी बना पाए।